X5 न्यूज एट 5। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि हर साल नीट देने वाले करीब 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों से तैयारी और कोचिंग के नाम पर लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च कराए जाते हैं। ये रकम केंद्र सरकार के पूरे शिक्षा बजट यानी करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के बराबर है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी कहा कि सरकार ने अपने पसंदीदा कारोबारियों के 16 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। दूसरी तरफ 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित और पेपर लीक से मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार भारतीय वायुसेना की मदद ली है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से वायुसेना देश भर के 18 निर्धारित जोन्स में प्रश्न पत्र पहुंचाने के मिशन में जुटी हुई है। इस हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन की शुरुआत 13 जून से हुई थी। प्रश्न पत्रों के सील बंद बक्सों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर और बड़े मालवाहक विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा उड़ानें पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना की मदद से प्रश्न पत्र समय पर और पूरी सुरक्षा के साथ केंद्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो सके। पुनर्परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, एनटीए और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने साफ कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने और परीक्षा के सफल संचालन के लिए हर जरूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पुनर्परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में कराई जाए। इसके लिए मंत्रालय के अधिकारी अलग अलग राज्यों में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे और कमांड सेंटर को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल हो सकें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यूबीटी संसदीय दल की बैठक में 9 में से केवल 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे ही पहुंचे। पार्टी ने सभी सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया था। बैठक के बाद सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जो सांसद बैठक में नहीं आए उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि उनके सांसदों का किडनैप किया गया है और जो बैठक में नहीं आया वो गद्दार है। इधर शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया कि यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक लोकसभा स्पीकर या बागी सांसदों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिवसेना उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता की भूख में संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष को खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि इस तरह के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, उनके अलायंस को करना चाहिए कि इतना सत्ता की भूख, इतना सत्ता का प्यार कि आप संविधान को खराब कर दो, आप एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, आप जो भी है सबको डर का माहौल बनाकर रखो, प्रजातंत्र के उसूलों को ताक पे डाल दो। तो ये तो जवाब हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा क्यों इस तरीके के काम हो रहे हैं। कर्नाटक में आज विधान परिषद की 7 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधान सौधा में सुबह 9 बजे शुरू हुए मतदान में दोपहर 4 बजे तक विधायकों ने वोट डाले और अब वोटों की गिनती जारी है। कांग्रेस अपनी ताकत के आधार पर 4 से 5 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है, जबकि भाजपा 2 सीटें हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। लेकिन 7वीं सीट के लिए कांग्रेस और जेडीएस के बीच कड़ी टक्कर है, जहां दोनों पार्टियां स्वतंत्र और अन्य विधायकों के समर्थन की कोशिश में जुटी हैं। खबर है कि कर्नाटक में विधान परिषद की 7 सीटों पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी के 2 विधायकों को तोड़ लिया। सीएम के साथ इन बीजेपी विधायकों की तस्वीरों को क्रॉस वोटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है।
इस पर डीके शिव कुमार ने कहा कि ये एक गोपनीय वोट है, किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, ये सब नेतृत्व और उनकी पार्टी की विचारधारा पर निर्भर करता है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।